नमस्कार दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल की राजनीति की नहीं है, आज बात भारत के लोकतंत्र की है। आज बात किसी एक मुख्यमंत्री की नहीं है, आज बात उस सोच की है जो जब भी सत्ता पर संकट देखती है तो सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारत का चुनाव आयोग। पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थीं, कभी पत्र के जरिए, कभी याचिका के जरिए और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आरोप एक ही था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से खेल किया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना था कि इस प्रक्रिया के जरिए उनके पारंपरिक वोट बैंक को निशाना बनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में साफ तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बंगाल में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। यहीं से मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा बल्कि संवैधानिक टकराव का बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से सुना, लेकिन कोर्ट ने एक बेहद अहम बात कही। अदालत ने कहा कि वह सिर्फ ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के आरोपों के आधार पर कोई फैसला नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है और उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश देना न्यायसंगत नहीं होगा। इसके बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया और जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया उसने ममता बनर्जी और टीएमसी की पूरी रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। आयोग ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में जानबूझकर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव आयोग का आरोप था कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान दे रही हैं जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने हल्फनामे में साफ कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं चल रही है, यह प्रक्रिया देश के कई राज्यों में लागू है, चाहे वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी क्षेत्रीय दल की सरकार। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को लेकर हिंसा, अराजकता और टकराव देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? चुनाव आयोग का जवाब था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी इस प्रक्रिया को राजनीतिक रंग दे रही है। आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट छीना जा रहा है। यही भ्रामक प्रचार जमीन पर तनाव और हिंसा की वजह बन रहा है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि बंगाल में चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। कई मामलों में स्थानीय प्रशासन के जरिए दबाव बनाया गया ताकि अधिकारी एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दें या धीमा कर दें। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। अब जरा यहां ठहरकर सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, दूसरी तरफ वही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि उसे अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने से रोका जा रहा है। सवाल उठता है कि सच आखिर है क्या? चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक ममता बनर्जी या टीएमसी की ओर से ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि वैध मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। आयोग का कहना है कि हर एक नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत होती है। दस्तावेजों का सत्यापन होता है, फील्ड लेवल पर जांच होती है और उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। हल्फनामे में एक और बड़ा खुलासा किया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि कुछ मामलों में फर्जी नाम जोड़ने की कोशिशें पकड़ी गईं। आयोग के आदेश पर संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लेकिन आयोग का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की और उन्हें बचाने की कोशिश की। यानी एक तरफ आरोप और दूसरी तरफ कार्रवाई से बचने की राजनीति। यहां पर सवाल सिर्फ टीएमसी या बीजेपी का नहीं रह जाता। सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट को साफ करना गलत है? क्या मृत लोगों के नाम हटाना गलत है? क्या एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह होना गलत है? एसआईआर का उद्देश्य यही है कि चुनाव निष्पक्ष हों और बाद में कोई यह ना कह सके कि चुनाव में धांधली हुई
लेकिन ममता बनर्जी इस पूरी प्रक्रिया को अपने राजनीतिक चश्मे से देख रही हैं। उनका कहना है कि एसआईआर के जरिए उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो परंपरागत रूप से टीएमसी को वोट देते रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि अवैध घुसपैठियों और फर्जी वोटरों पर लगाम लगने से ही यह विरोध हो रहा है। इस पूरे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं। सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, कंप्यूटर तोड़े गए, फाइलें जलाई गईं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह सब उसी माहौल का नतीजा है जो जानबूझकर तैयार किया गया। सवाल यह है कि लोकतंत्र में असहमति का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी के आरोप हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का विस्तृत हल्फनामा है। अब फैसला अदालत को करना है, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि बिना सबूत के लगाए गए आरोप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। यह मामला आने वाले समय में सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति को नहीं, बल्कि पूरे देश में चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर चल रही बहस को नई दिशा देगा। यह तय करेगा कि क्या कोई सरकार अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर सकती है या नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर थोड़ा गहराई से देखें तो यह समझ में आता है कि वोटर लिस्ट हमेशा से यहां एक संवेदनशील मुद्दा रही है। सीमावर्ती राज्य होने की वजह से अवैध घुसपैठ, डुप्लीकेट वोटर आईडी और फर्जी नामों को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यह आरोप लगाती रही है कि टीएमसी सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए वोटर लिस्ट को आंख मूंद कर देखा। अब जब चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू कर रहा है तो टकराव होना लगभग तय था। चुनाव आयोग के हलफनामे में यह भी संकेत दिया गया है कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें बड़ी संख्या ऐसे नामों की है जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या जिनकी जानकारी संदिग्ध है। आयोग का कहना है कि किसी का भी नाम बिना जांच के नहीं हटाया गया है, बल्कि सिर्फ सत्यापन के लिए बुलाया गया है। लेकिन ममता बनर्जी इसे सीधे सीधे वोट छीनने की साजिश बता रही हैं। यहीं पर राजनीति और प्रशासन की सोच टकराती हुई दिखाई देती है। एक तरफ चुनाव आयोग कानून और नियमों की बात करता है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी भावनाओं की राजनीति करती नजर आती हैं। उनके भाषणों में बार बार यह कहा जा रहा है कि गरीबों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर खड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यह भाषा सीधी जनता के दिल को छूने के लिए चुनी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे सच्चाई बदल जाती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर आज चुनाव आयोग के अधिकारों को सीमित किया गया तो कल कोई और सरकार किसी और संस्था पर सवाल उठाएगी। अदालत यह अच्छी तरह जानती है कि एक बार संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर आंच आई तो लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि कोर्ट हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग को और तेज कर दिया है। बीजेपी इसे ममता बनर्जी की हताशा बता रही है, जबकि टीएमसी इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कह रही है। लेकिन जनता के मन में असली सवाल यह है कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक डर का माहौल बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बेहद अहम होंगी। अगर अदालत चुनाव आयोग के पक्ष को मजबूत मानती है तो ममता बनर्जी की राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अगर कोर्ट किसी तरह की खामी पाती है तो आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि इस लड़ाई का असर सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रहेगा। यह मामला यह तय करेगा कि भारत में चुनावी सुधार कितनी मजबूती से आगे बढ़ेंगे और क्या राजनीति इन सुधारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सवाल और आरोप में फर्क होता है और यही फर्क आने वाले समय में देश के सामने और भी साफ होकर आएगा। अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई है या यह लोकतंत्र की विश्वसनीयता की लड़ाई है? अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलेंगे एक और बड़े विश्लेषण के साथ। नमस्कार।